हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। 13 लाख कर्मचारियों वाले भारतीय रेलवे में दशकों से कई सुधारों की मांग की जा रही थी। अब सरकार ने रेलवे बोर्ड और रेलवे की 8 अलग अलग सर्विसों का पुनर्गठन किया है। इसके तहत अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आधिकारिक रूप से सीईओ की तरह काम करेंगे। रेलवे बोर्ड मेंबरों की 3 पोस्ट खत्म कर दी गई हैं। अब बोर्ड में चेयरमैन कम सीईओ के साथ सिर्फ 4 रेलवे बोर्ड मेंबर ही काम करेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को बोर्ड का नया सीईओ बनाया गया है। रेलवे के इतिहास में वे इस तरह का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 24 दिसंबर को रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इसके करीब 9 महीने बाद बुधवार को सरकार ने रेलवे बोर्ड मेंबर्स के डेजिग्नेशन बदल दिए। आइए जानते हैं वीके यादव के बारे में। कैबिनेट के फैसले को मंजूरी देते हुए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने बताया कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अब सीईओ कहलाएंगे। बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव भारतीय रेलवे के नए सीईओ के रूप में अपना काम जारी रखेंगे। आपको बता दें, विनोद यादव 1980 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर हैं। इससे पहले कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विनोद कुमार यादव के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में 1 वर्ष के लिए 1 जनवरी 2020 से प्रभावी पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले 1 जनवरी 2019 को विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व यादव दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान विनोद कुमार यादव भारतीय रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर अन्य संगठनों में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यकारी एवं प्रबंधन के पदों पर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के बाकी मेंबर्स की बात करें, यादव को यहां रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। वहीं प्रदीप कुमार को इंफ्रास्ट्रक्चर, पीसी शर्मा को ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, पीएस मिश्रा को ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मंजुला रंगराजन को फाइनेंस का मेंबर बनाया गया है। इस नई व्यवस्था के साथ 3 पद मेंबर स्टाफ, मेंबर इंजीनियरिंग और मेंबर मटेरियल मैनेजमेंट को खत्म कर दिया गया है। मेंबर रोलिंग स्टॉक के पद का इस्तेमाल डायरेक्टर जनरल एचआर के पद के सृजन के लिए किया गया है। इसके अलावा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का भी गठन किया गया। भारतीय रेलवे के अलग अलग कामों के लिए यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अब तक 8 अलग अलग परीक्षाएं होती थी, जिसे पास कर कर्मचारी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। ऐसे में रेलवे के बड़े पदों के लिए इन डिपार्टमेंटों में मनमुटाव बना रहता था, जो एक बड़ी समस्या थी। नई रिस्ट्रक्चरिंग में अब इन 8 ग्रुप सर्विसेज को एक साथ मर्ज करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम की एक नई ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस का गठन किया गया है। इसका मतलब है कि अब उन 8 सर्विसेज के स्थान पर एक अकेली इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस काम करेगी। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का भी नाम बदला गया। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदलकर अब इसे इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज का नाम दिया गया है। अब तक रेलवे में अलग अलग सर्विस ग्रुप से आए अधिकारियों में अच्छी पोस्टिंग आदि को लेकर कानूनी और आंतरिक लड़ाइयां चलती रहती थी। यहां तक कि अगर किसी मैकेनिकल सर्विस ग्रुप के व्यक्ति को उसकी काबिलियत के कारण किसी खास पोस्ट पर बिठाया गया तो इलेक्ट्रिकल या अन्य ग्रुप सर्विस के अधिकारी दूसरी ग्रुप सर्विस के अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाते थे। अब रेलवे की सभी ग्रुप सर्विसेज के मर्जर से ये असंतोष खत्म हो जाएगा और कामकाज में स्पष्टता आएगी। अब प्रमोशन के लिए सीनियरिटी और ग्रुप सर्विस विशेष का कोटा भी खत्म। अब तक रेलवे अधिकारियों को मिलने वाले काम, असाइनमेंट और संबंधित पोस्ट उनकी सीनियरिटी और उनकी ग्रुप सर्विस के कोटे के आधार पर होती थी। प्रमोशन का आधार भी सीनियरिटी और कोटा ही था, लेकिन मर्जर के बाद अब सभी अधिकारियों का प्रमोशन उनकी क्षमता और परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। इसी आधार पर उन्हें काम भी दिया जाएगा। इससे सभी को समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे। रेलवे में रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से हुए इन सुधारों की अनुशंसा
पिछले 25 सालों से की जा रही थी। इस दिशा में इन 4 कमेटियों ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। प्रकाश टंडन कमेटी 1994, राकेश मोहन कमेटी 2001, सैम पित्रोदा कमेटी 2012, विवेक देवराय कमेटी 2015। अब यूपीएससी लेगी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की परीक्षा। 8 अलग ग्रुप सर्विसेज को एक सर्विस में मर्ज किए जाने के बाद अब नए सिरे से होने वाली परीक्षाओं और अन्य मामलों को देखने के लिए रेलवे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और डीओपीटी साथ मिलकर साझा प्रयास कर रहे हैं। आपको इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के गठन के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।